हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग आज सिद्ध करेंगे और सिद्ध इस तरीके से करेंगे, इतना आसान तरीके से करेंगे कि एक बार में एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तक आप लोग ऐसा सिद्ध करने का सरल और सिंपल ट्रिक देखे नहीं होंगे। बहुत आसान भाषा में, बहुत हल्का भाषा में इसको आज सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देर न लगाते ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस सिद्ध करने के लिए यही क्वेश्चन आता है, यानी कि पाइथागोरस जो होता है उसको सिद्ध करने के लिए यही क्वेश्चन पूछता है कि कर्ण के वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन यही पूछता है और इससे हम लोग जानते हैं कि यह क्वेश्चन जो है पाइथागोरस प्रमेय का है। चलिए देखा जाए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में, और समकोण का परिभाषा होता है वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। तो यह जो कोण देख रहे हैं यह समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस कोण का नाम धरते हैं ए, यहां पर नाम धरते हैं बी और यहां पर नाम धरते हैं सी, क्योंकि लिखा है एक समकोण त्रिभुज में। अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है? तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि कर्ण आपका क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। तो कर्ण भी जान जाते हैं, कर्ण क्या हो गया? एसी हो गया। कर्ण क्या हो गया? एसी हो गया। तो कर्ण का वर्ग सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग। तो देखा जाए, कर्ण का वर्ग सिद्ध करना है तो हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध से सबसे पहले क्या काम करते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि एक यहाँ पर, यहाँ से बी से एसी पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। क्या करेंगे बाबू? बी से एसी पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। तो यहां पर आप पहले देख लेते हैं दिया क्या है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बाबू? तो दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है। ये बी क्या है बाबू? समकोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रचना क्या करेंगे? तो बी से एक लंब डालेंगे एसी पर। रचना क्या करेंगे बाबू? रचना करेंगे कि बी से एक लंब डालेंगे एसी पर, यहां से एक लंब जाएगा एसी पर। ठीक है, इसको मानते हैं डी। ठीक है, तो रचना में लिखते हैं, रचना में क्या लिखेंगे? बीडी। बीडी जो है क्या बाबू? लंब है। किस पर लंब है? तो एसी पर। और जहां पर लंब होता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए यहां पर लंब हो गया तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। यहां भी कितना डिग्री कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या करना है? तो सीधे देखिए, अब सीधे इसमें क्या करना है? सीधे करना है। बताइए सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है एसी। देखिए सिद्ध करना है कर्ण, कर्ण का वर्ग, यानी कि एसी का वर्ग, एसी का वर्ग बराबर क्या करना है? दो भुजाओं के वर्गों के योग। कौन कौन दो भुजा बच गया? एक ए बी बच गया और एक भुजा क्या बच गया? बी सी बच गया। तो यही दो भुजाओं के वर्गों का योग करना है, यानी कि ए बी का स्क्वायर करना है, ए बी का स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है? बी सी का स्क्वायर करना है, बी सी का स्क्वायर करना है। ये हमें सिद्ध कर लाना है।
ये क्या करना है बाबू, तो ये हमें सीध कर कर इतना लाना है, ये हमें सीध कर कर लाना है, इसी को सीध कर दिया जाएगा, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग सीध करने की ओर चलते हैं। तो सीध कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले लिया जाएगा त्रिभुज ए डी बी, एक त्रिभुज यह है, दूसरा त्रिभुज यह है, और सबसे बड़ा त्रिभुज है ए बी सी। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में बात होगी, यानी कि त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग प्रमाण में आगे चलते हैं। प्रमाण से लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए डी बी, यानी कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बाबू। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले ए डी बी ये त्रिभुज और फिर ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, तो कोण यहां पर देखा जाए ए डी बी में जो कोण है समकोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहां से समझ में आया कि ए डी बी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का डी समकोण है। तो लिखेंगे कोण ए डी बी जो बराबर है त्रिभुज ए बी सी के कोण के बराबर है। त्रिभुज कोण ए बी सी कोण के क्या है, बराबर है। ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इस ए डी बी त्रिभुज में कोण डी जो है 90 डिग्री का है। अब बड़ा वाला त्रिभुज जो लिए हैं ए बी सी, तो उसमें जो है बी जो है समकोण है, ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों आपस में क्या हो गया, 90 डिग्री बराबर हो गया। अब फिर आगे देखते हैं, एक कोण तो बराबर हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज फिर ए डी बी में, इसमें भी कोण ए आ रहा है, और त्रिभुज ए बी सी इसमें भी कोण ए आ रहा है, यानी कि ए डी बी में भी कोण ए आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में भी कोण ए आ रहा है, यानी कि दोनों में कोण ए क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों त्रिभुज में शामिल हो। तो यहां पर लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो कोण से मेरा क्या हो गया, समरूप हो गया। दो कोण से क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी, इसको बोलते हैं समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, लिख दिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी एंगल से, मतलब कोण से क्या है, समरूप है। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए अब तो यहां से दोनों त्रिभुज में बड़ा छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में से निकालेंगे। इस त्रिभुज के लिए ए डी बी के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डी, और इस त्रिभुज में क्या निकालेंगे, ए डी बटा में ए बी, और यहां से क्या निकलेगा, यहां से ए बी बटा में ए सी निकल जाएगा। तो अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए ए डी को ए सी में गुणा कर दीजिए, ए डी गुणे ए सी बराबर क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर ए बी को ए बी में गुणा कीजिए, तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डी गुणे ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। अब आगे बनाते हैं उसी तरह से, किस त्रिभुज में लेंगे, अब त्रिभुज लिया जाएगा बी डी सी और फिर ए बी सी, उसी तरह से त्रिभुज लेंगे बी डी सी। तो लिया जाएगा उसी तरह त्रिभुज, देखिए बी डी सी तथा
त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी में, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिएगा बी डी सी इस त्रिभुज में और ए बी सी इस त्रिभुज में, तो यहां पर डी जो है, ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज में डी जो है बड़ा वाला त्रिभुज में बी के समकोण के बराबर हो रहा है। तो यहां पर वही बात लिखना है, क्या लिखना है कि कोण बी डी सी जो है बराबर है बड़ा वाला त्रिभुज कोण ए बी क्या ए बी सी के बराबर है, जो कि समकोण है 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखिए छोटा वाला त्रिभुज में, देखिए अब छोटा वाला त्रिभुज में फिर देखिए कि बी सी डी यह कोण जो है छोटा वाला त्रिभुज में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी दोनों, यह कोण दोनों शामिल है, यानी कि कोण सी क्या है, छोटा में भी कोण सी है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण सी है, यानी कि कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उस क्या त्रिभुज बी डी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का, यानी कि एंगल से ये भी क्या हो गया, समरूप हो गया। जब एंगल से समरूप हो गया तब तो जिस तरह से यह किए हैं बटा में, उसी तरह से यहां भी इसका मान बटा में कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज में डी सी, इस त्रिभुज में डी सी, छोटा वाला त्रिभुज में डी सी, तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा, चलिए बोलिए, छोटा वाला त्रिभुज में डी सी, तो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, बताइए एबीसी में क्या हो जाएगा, एबीसी में क्या हो जाएगा, इसमें डीसी तो इसमें क्या हो जाएगा बीसी, और फिर क्या करेंगे, बराबर है, ठीक है। अब किसके बराबर होगा, अब बताइए, अब किसके बराबर होगा, अब होगा इसमें अगर बीसी लेते हैं तो इसमें क्या ले लेंगे, एसी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एसी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डीसी गुणे एसी, डीसी गुणे एसी, अब बराबर क्या कर देंगे, बीसी का, बीसी को बीसी से करेंगे तो बीसी का स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 में यह है तो ए डी गुणे ए सी प्लस डी सी गुणे ए सी, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना बाबू। अब देखिए ये इसमें से कॉमन निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है, तो ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, ए डी, क्या बचेगा, ए डी, इसमें से भी ए सी निकल गया तो बचेगा प्लस डी सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें से भी ए सी निकाल दिए यहां से और यहां से ए सी निकाल दिए, तो ए सी निकल गया तो बच गया क्या, ए डी, फिर बच गया क्या, जोड़ डी सी बच गया, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लिया जाए यहां पर, फिर देखिए यहां से बना लेते हैं, यहां पर ए सी गुणा, देखिए ए डी प्लस डी सी, यहां पर देखिए ए डी प्लस डी सी, क्या हुआ, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी मिलकर क्या हो जाएगा, मिलकर आपका ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी को ए सी से गुणा करिएगा, ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही ना सिद्ध करना था, यही ना लाना था प्रमाण में, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में बढ़िया से सब आया है। अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को
देखकर एक दूसरे दोस्तों के पास शेयर करिए और जितना हो सके इस वीडियो पर लाइक दीजिए। ठीक है, इस वीडियो पर लाइक दीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और